कैंपेन में जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे, जो बड़े हैं हमारे से, ऐसा प्यार देते हैं कि जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं। जो हम उम्र हैं वो गले मिलते हैं, छोटे पाँव को हाथ लगाते हैं, यानी कि पूरी तरह से मुझे वो प्यार दे रहे हैं। किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों फार्म भरा, आ जा। सबने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, और ऐसा करना भी चाहिए। जब बेइंसाफी हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ तो जरूरी स्टैंड लेना चाहिए। हमने देखा कि जो हमारे टाइम में काम हुए थे जी। आज भी वहीं पर जब हम जाते हैं लोग कहते हैं जी आपने यहाँ पर हमें पाइप लगा दी थी, उसी पाइप से हम पानी पीते हैं। किसी ने इसको अपग्रेड नहीं किया, पहले 40 घर थे अब 100 घर हो गया। 3 साल में अपने हिसाब से मैंने कोई 1500 लड़का नौकरी करवाया, वो रोजगार दिया। तो जब वो मिसाल उनके सामने आती है तो नौजवान यही सोचते हैं कि अगर इसको हम दोबारा चांस देंगे तो हो सकता है हमारी ये नौकरियों वगैरह हमारे रोजगार के लिए आगे ले जाए। 500 रुपया खर्चा नहीं आता था, 15,000 आ रहा है। अरे अब माफ कर देंगे सरकार बनते ही, भाजपा ने संकल्प पत्र में लिखा। अब इस आवाज को तो उठाएंगे। कश्मीर में क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लगे, जहाँ पर क्यों लगे? फिर जम्मू का नाम क्यों लेते हैं? जम्मू का नाम सिर्फ लेने के लिए है या उनको आगे ले जाने के लिए है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है हम सब की, यानी कि हम तीसरे चरण में एंटर कर चुके हैं। कुछ ही घंटे बाकी हैं और आप सभी जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अपने अपने उम्मीदवार जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपका चेहरा हो, वो आपका प्रतिनिधित्व जो है वो करें, यानी कि वो आपके मुद्दे जो है उन्हें आगे लेके जाए, उनका हल करें, उनका निवारण करें। आप उनके हक में वोट डालेंगे और 1 तारीख का वो दिन होगा। 8 तारीख को नतीजे हमारे समक्ष होंगे। अलग अलग विधानसभाओं का हम जो है वो ब्यौरा आपके समक्ष रख रहे हैं। उनके जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो इंडिपेंडेंट्स हैं, चाहे वो पार्टी के बैनर तले इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस समय मैं विधानसभा क्षेत्र अगर बात करूं तो जम्मू नॉर्थ में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर शिवदेव सिंह मनास जी हैं। काफी बिजी शेड्यूल है और अभी हमने जो है इनसे समय लिया है। इस समय रात के समय घर पे इनसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और काफी जन समर्थन जो है इनके साथ भी है। जब से नॉमिनेशन भरा है इन्होंने, तब से लेके आज तक मानो इस तरीके से प्रतीत हो रहा है कि एक कैडर जो है वो उनके साथ चल रहा है। पूर्व में विधायक भी रहे हैं, अपनी अलग साख है इनकी इस एरिया के अंदर। किस तरीके से जो है जन समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, क्या कुछ विजन रहेगा, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इन्हीं से बातचीत करते हैं। ठाकुर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एप्पल आपका चुनाव चिन्ह है और आप इंडिपेंडेंट मैदान में कूद गए हैं। जो जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, इस प्यार को देखकर क्या कुछ मन में आ रहा है और क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं कैंपेन में जहाँ भी जाता हूँ तो लोग मुझे, जो बड़े हैं हमारे से, ऐसा प्यार देते हैं कि जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं। जो हम उम्र हैं वो गले मिलते हैं, छोटे पाँव को हाथ लगाते हैं, यानी कि पूरी तरह से मुझे वो प्यार दे रहे हैं। और प्यार ही सबसे बड़ी चीज़ है जी। संसार कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, संसार में जिसको प्यार मिलता है वो ही सबसे बड़ा है और सबसे रिस्पेक्टेबल है। तो पूरे विधानसभा में हमने देखा कि किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों फार्म भरा, आ जा। सबने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, और ऐसा करना भी चाहिए। जब बेइंसाफी हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ तो जरूरी स्टैंड लेना चाहिए। तो लोगों के कहने के मुताबिक हमने फार्म भरा, तो अभी सभी मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ पर जात पात की तो बात ना, कोई पार्टी है, सभी पार्टियों के लोग मेरे साथ हैं। ठाकुर साहब, एक चीज है, विजन क्या है इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर? लगता है कि वो चीजें जो कमी रहेगी जब आप पूर्व विधायक रहे इस क्षेत्र से, और लगता है कि अगर कार्यकाल और होता या एक बार टर्म और मिलती तो वो चीजें जो छूटी हैं उन चीजों को पूरा किया जाएगा। अगर अब आपको मौका मिलता तो उन चीजों को पूरा किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम जो भी कमियां रही 24 साल में, 24 साल के बाद ये चुनाव ओपन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ओपन हुई, तो हमने देखा कि जो हमारे टाइम में काम हुए थे जी। आज भी वहीं पर जब हम जाते हैं लोग कहते हैं जी आपने यहाँ पर हमें पाइप लगा दी थी, उसी पाइप से हम पानी पीते हैं। किसी ने इसको अपग्रेड नहीं किया, पहले 40 घर थे अब 100 घर हो गया। यानी कि अब देखकर पता चलता है कि पिछले जो लोग हुए हैं
ठीक है, लोगों ने अपना मतदान देकर उनको कामयाब किया बड़ी खुशी से। और हर एक इंसान के मन में ये होता है कि जो हम अपना नेता चुने वो हमारे काम आए, हमारी डेवलपमेंट करे, हमें प्रेम से मिले, हमारे साथ बैठ के बात करे। बाकी किसी के घर में किसी ने रोटी तो डालनी नहीं, वो तो अपनी अपनी कमाई करके ही आदमी आगे निकलता है। लेकिन वोटर जो होता है वो प्यार का भूखा होता है, तो जब प्यार ही ना उसको मिले तो फिर लोग दुखी होकर बदसुख कह देते हैं। तो हमारी यही मंशा है कि अगर हमें लोगों ने मौका दिया और आस भी रखते हैं कि मौका जरूर देंगे, तो हम उनकी आस के मुताबिक पूरा उतरेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी डेवलपमेंट बाकी रह गई है उसको हम पूरा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी नॉमिनेशन रैली में एक चीज देखने को मिली, जितने आपकी कह रहे हैं कि बड़े उम्र के या फिर छोटे उम्र के, खासकर यूथ की बात करूं तो युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश है आपके साथ। और कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई जगह ऐसी यहाँ पे आप गए हैं और वहां पे यूथ जो था, युवा जो लोग थे वो आपको काफी सुनने को उत्सुक थे और आपके साथ क्षण बछान चल रहे थे। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि मैं जब विधायक था यहाँ का 3 साल रहा मैं, 3 साल में अपने हिसाब से मैंने कोई 1500 लड़का नौकरी करवाया और रोजगार दिया। तो जब वो मिसाल उनके सामने आती है तो नौजवान यही सोचते हैं कि अगर इसको हम दोबारा चांस देंगे तो हो सकता है हमारी ये नौकरियों वगैरह हमारे रोजगार के लिए आगे ले जाए। ये आस तो होती है, इसीलिए जितने भी नौजवान हैं वो पहले वाले को देखते हैं। वो हमारा भाई था, हमारा चाचा था, इसने उसकी नौकरी लगवाई, आज वो नौकर है, तो हम इसका साथ देंगे। आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा होगा और करना भी है। हर क्षेत्र में आदमी को आगे निकलना चाहिए। बेरोजगारी एक मसला बन गया है और मसला ऐसे बना कि जो यहाँ पर मंत्री भी रहे, ये नहीं कि सड़े एमएलए, मंत्री भी रहे जी। उसके बावजूद भी 30 सालों में या 28-29 सालों में कोई एक घर का एक, अगर फौज में कोई भर्ती हो गया तो वो अपनी मेहनत है, वो किसी की मदद नहीं है उसमें। तो सिविल डिपार्टमेंटों में जो पीएचई में लगे वो भी खज्जल हो रहे हैं, किसी ने उनके साथ हमदर्दी नहीं की। और कहते तो यही है कि हमें चांस दो, हम एमएलए बनेंगे, आपको 10 दिन में हम पक्के कर देंगे। 10 साल में नहीं हो सके, 10 दिन में कैसे हो जाएंगे? ये ऐसे झूठे वादे करते। हम किसी से झूठा वादा नहीं करते, हम साफ बात करते हैं कि अगर आप हमें कामयाब करोगे, जो भी तकलीफ होगी, जो भी मसाइल होंगे, जो भी मुश्किलात होगी, उनको हल करेंगे। जो हल नहीं होंगे उनको उठाएंगे। तो यही आवाज़ है लोगों की। तो हम जम्मू के रहने वाले लोग हैं, सभी जम्मू जम्मू तो कहते हैं, लेकिन जम्मू के लिए सोचता कोई नहीं है ना। यहाँ पर हो रहा है जो जम्मू वालों के साथ, यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे, जिसका 500 रुपया खर्चा नहीं आता था, 15,000 आ रहा है। अरे अब माफ कर देंगे सरकार बनते ही, भाजपा ने संकल्प पत्र में लिखा। अब इस आवाज को तो उठाएंगे। कश्मीर में क्यों नहीं स्मार्ट मीटर लगे, जहाँ पर क्यों लगे? फिर जम्मू का नाम क्यों लेते हैं? जम्मू का नाम सिर्फ लेने के लिए है या उनको आगे ले जाने के लिए है? जहाँ पर ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप पेंशनें बंद होगी, उनके रीसर्वे करो जी, ये बीपीएल में फाल नहीं करते, पेंशन काट दो। क्यों ऐसा हो रहा है? राशन बंद कर दिया लोगों का। जहाँ पर चीनी मिलती थी, चावल मिलते थे, आटा 10 किलो पर हेड मिलता था या 5 किलो मिलता था, आज 3 किलो राशन मिल रहा है या 4 किलो। तो कोई चीनी नहीं, कोई चावल नहीं, क्या राशन है? हिंदुस्तान में राशन की कमी है। पैसे देकर लोगों ने लेना है, मुफ्त तो लेना नहीं किसी ने। थोड़ी सी सब्सिडी होती है, वो भी बंद होगी तो फायदा क्या है? स्टेट के लोग ऐसे दर भटक रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने देखा, जहाँ पर जो जम्मू का जितना गंद होता था, डस्ट वेस्टेज होती थी, यहाँ हमारे कोट ब्लवाल, यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, लोगों के घर है, वहाँ पर डालते हैं। कोई रह नहीं सकता वहाँ पर। ये पहले तभी में डालते थे, तभी में जब बरसात का मौसम आता था उससे निकल जाता था आगे। तो वो एक नेचुरल सिस्टम था। यहाँ पर आके गंद डाल दिया, तड़प रहे हैं लोग बेचारे। जब हम वहाँ पर गए, लोग कहने लगे आप एक रात रहो हमारे साथ, और बड़ा दुख होता है।
तो ये चीजें किसने करनी है? तो जहाँ के विधायक हैं, जहाँ म्यूनसिपैलिटी तो है नहीं, आगे पंचायतें हैं, MP हैं, MLA हैं, इनका फर्ज होता है जहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है उसको ठीक करें। तो ये काम है हमारा लोगों का। तो हम मन में आस रखते हैं और मन में ये तमन्ना भी है कि अगर चांस दिया तो ऐसे मसाइल हम सीधे करेंगे। राठौर साहब, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे, बिग पिक्चर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, सामने अजय सरोत्रा जी हैं और बीजेपी के मैंडेट पर जो है वो श्यामलाल शर्मा जी हैं। आपका अलग एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, आप अलग से इस विधायक रहे हैं, जब आप जीते इस फील्ड में तो आपको पता है कि किस तरीके से जो है वो जीत हासिल की जा सकती है, वोटरों के बीच में क्या चीजें रखेंगे ताकि हम कर भी सकें कल को और उस चीजों पर बोर्ड में वोटर वोट भी डाले। तो लगता है कि टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रहेगी या फिर बीजेपी की रहेगी? आपको लगता है फिर लगता है कि वन साइड रहेगा? कांग्रेस तो है नहीं यहाँ पर, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों कैंडिडेट हैं। तो ऐसे तो 17 फार्म लगे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे, जैसे PDP का भी है, BSP का भी है और अलग अलग, हाँ काफी लोग हैं, आजाद साहब का है, वो और कई हैं ऐसे। तो इस लड़ाई में सभी हिस्सा लेने के लिए आए हैं, लेकिन मेजर रोल जो है वो नेशनल पार्टियों का रहता है। हम तो आजाद उम्मीदवार हैं, हमारी तो कोई पार्टी नहीं। अब हमारे साथ BJP के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, सबको मिला के हम चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट में आप कैडर लेके चल रहे हैं, बाकी सभी लोग, तभी तो मैंने कहा स्टार्टिंग से कि लग रहा था कि कैडर ही आपके साथ चल रहा है। बिल्कुल, तभी तो हमें मजा आ रहा है ना। लोग क्यों आ रहे हैं हमारे साथ? आप आजाद है, सोच आजाद रहे। नहीं, हमारे साथ बाकी वाले पार्टियों के लोग क्यों आ रहे हैं? सवाल तो सोचने वाला ये है ना कि अगर BJP का कोई आदमी मेरे पास आ रहा है, मेरे साथ चल रहा है, मेरा काम कर रहा है, मैंने एक दो को पूछा भी, यार मैं आपको पार्टी में क्या तकलीफ है? वो कहते हैं कि जहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट है वो ठीक नहीं है, उसकी नेचर ठीक नहीं है, या बाहर का है, ऐसी मैं हमारे साथ ऐसी बात नहीं करो। आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो हमारे साथ आओ, मेरे में अगर कोई बुराई है तो नहीं आओ। किसी को कंपेल नहीं हमने किया, अपनी मर्जी से लोग आ रहे हैं, हमारी अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, यही हमें खुशी की बात है। तो इसमें आस भी पैदा होती है कि अगर सभी लोग हमें लाइक करते हैं तो ऊपर वाला भी लाइक करेगा। वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, यही तो है ना। और एक चीज हो रहा है, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं या फिर राजनीति विशेषज्ञ हैं जो जानकारी रखते हैं राजनीति की, वो कह रहे हैं कि इस बार बड़ा दिलचस्प होगा जो मुकाबला है विधानसभा क्षेत्रों का, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो किंग मेकर्स रहेंगे वो इंडिपेंडेंट्स रहेंगे और मैक्सिमम भागदौड़ जो है उनके पास रहने वाली इंडिपेंडेंस में, और सरकार जिसकी बनेगी इंडिपेंडेंस का मेजर रोल रहेगा। आपको भी लगता है कि वाकई में ये सच होगा? नहीं, देखिए मेरे पास तो इतना सर्वे है नहीं कि हम पूरी रियासत का बता सकें कि इंडिपेंडेंट कितने जीतेंगे, कितने आएंगे, लेकिन बेइंसाफी हुई है। बेइंसाफी का मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट है उसमें हमने देखा कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। और नेशनल पार्टीज दोनों की तरफ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं कि एक पार्टी, दोनों पार्टियां जो हैं उनमें ऐसा। यहाँ पर हमने देखा कि जिसके पास पैसे हैं वो जहाँ टिकट चाहे वहीं ले लेता है। जो फील्ड में काम करने वाला है वो फील्ड में काम करता रहता है, लास्ट में क्या होना उसको पता ही नहीं होता, और ऊपर से लोग ड्रॉप हो जाते हैं। जब ड्रॉप हो जाते हैं तो लोगों के मन में वो लोग नहीं होते, लोगों के मन में वो ही होता है जो उनके साथ चलता है, तो फिर इसीलिए लोग उसके साथ हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लोगों ने सबको सिखाना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो गलत लीडर चुन जाएंगे आप तो एक तो जनता की बर्बादी होगी। लीडर तो एंजॉय करेगा, जो लीडर कट गया उसकी भी बर्बादी होगी, जनता की भी बर्बादी होगी, तीन घर उजड़ेंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी तो यही मन में तमन्ना है कि जो डिजर्व करता है, नेशनल पार्टी हो, स्टेट लेवल की पार्टी हो, सोच समझ के उसको आगे लाना चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। आसमान पर आंखें खड़ी करके देखोगे तो नीचे वाले लोग थोड़ा आपको स्पेयर करेंगे, ये बात है ऐसा। तो इस बात को समझना चाहिए। लोग दुखी हैं, जहां जहां भी हमने देखा दुखी होकर, मुझे क्या जरूरत थी फार्म भरने की, क्यों खड़ा हूं मैं आज? जब जनता ने कहा कि हमें कैंडिडेट नहीं पसंद है,
मैंने नहीं पसंद आया तो क्या करना चाहिए, लोग कहने लगे आप खड़े हो जाओ। मैंने लोगों की राय लेकर अपने आप को स्टैंड किया, और पार्टी के अंदर के भी कुछ लोग हमारे साथ थे, वो भी कहने लगे आप खड़े हो जाओ। मुझे ये बात नहीं थी कि मुझे ही टिकट लाट होती है। मैंने कहा कि जो जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी है 4 टर्मों के बाद ये ओपन हुई है, हर के मन में तमन्ना होती है कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूं। हमारा एक ही पॉइंट था कि लोकल होना चाहिए, मैं हूँ, आप हूँ, ये हो, कोई हो, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला होना चाहिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर होना चाहिए। तो उस बात पर जब बात नहीं बनी तो तब उन सब ने मिलकर मुझे कहा कि आप खड़े हो जाओ, हम आपका सहयोग देंगे, थोड़ा सा सबक सिखाना है इनको, बस इतनी सी बात है। 8 तारीख को सबक होगा उन पार्टियों के लिए जिन्होंने 90 इंसाफी लगता है इस क्षेत्र के साथ की है। सबको दो को होगा ना, पार्टी को भी होगा, जो कैंडिडेट बन के आएगा वो उसको भी होगा, दोनों को होगा ना, ये थोड़ा है। तो पार्टियों को सोच समझ के फैसला करना चाहिए। हम तो एक दफा बात भी कर रही थी मैं, देखो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री कलयुग में, ये आप प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे? हाँ, प्रधानमंत्री जी हमारे लिए पूजनीय है। तो मैंने जब फॉर्म भरा ना, तो यहाँ मेरा ऑफिस है, वहां पर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा। कुछ लोग कहने लगे कि आप पार्टी के विरुद्ध जा रहे हो, इनका फोटो उतार दो। मैंने, प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, जितनी भी हिंदुस्तान की जनता है वो सबका प्रधानमंत्री है। तो इसको हम पूजते हैं, मानते हैं, और अच्छा प्रधानमंत्री हमें मिला था। लेकिन जो आगे जो हमारी रियासत के प्रधानमंत्री बने हैं ये बेइंसाफी करते हैं, बहुत गड़बड़ की इन्होंने, हर जगह गड़बड़ की। अब जो गड़बड़े की है वहां पर इनको इसका रिजल्ट तो आएगा इनके सामने थोड़े दिनों के बाद। चलो आगे जीत हार का फैसला वोटर के हाथ और कमल जो है या फिर जो हल है उस पर आपका सेब भारी पड़ेगा। नहीं है तो कोशिश तो होती है, हर एक जिसको भी आप पूछोगे वो कहता है मैं जीता हूँ। लेकिन आप हम ये नहीं कहते जीतेंगे, 1 तारीख को हम शाम को बताएंगे कि हम जीते हैं या क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि अभी एडवांस भविष्यवाणी तो किसी के पास नहीं होती। ठीक है ना, लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, दौड़ धूप चल रही है, लोग साथ चल रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। जब लोग साथ हों तो फिर मन में ये भी आता है कि ये लोग हमारे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। ठीक है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया, काफी दूर दूर जो है आप कर रहे हैं इस समय, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को जब नतीजे हों तो मौका मिले आप जीते हों और आप जीत के बाद आपके साथ मुलाकात हो। नहीं, मुलाकात तो रोज करो हमारे साथ। हम जहाँ भी जाते हैं वहां पर आपको देखना चाहिए, मीडिया को खासकर। जितना तजर्बा आप लोगों को होता है इतना हमें नहीं। ठीक है ना, जिसकी शादी हो ना उसको पता नहीं चलता मैंने करना क्या है, तो इसीलिए उसके साथ सहयोगी जो होते हैं वो जानते हैं। हम फील्ड में जब जाते हैं हमें पता नहीं होता, हमारे साथ 20 आदमी चल रहे हैं, 20 आदमी से 20 के 20 मेरे लायल हैं, जो एक दो बीच में गड़बड़ वाला भी है, मुझे नहीं पता, जो दूसरे होते हैं उनको पता चल जाता है। तो खैर मुझे 100% गारंटी है, जो मेरे साथ लोग चलते हैं मेरे वफादार हैं, मेरे लायल हैं, और मैं भी उनको अपना लायल समझता हूँ, वफादार समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ, बुजुर्ग को बुजुर्ग समझता हूँ, छोटा उसकी इज्जत करता हूँ। मेरी नेचर ही नहीं है, मैंने पूरी उम्र में आज दिन तक किसी को ओए करके नहीं बुलाया, हर एक को ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं। तो यही दुनिया में है, और क्या है दुनिया में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो आजाद उम्मीदवार के रूप में ठाकुर शिवदेव सिंह जी जो हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर से मैदान पे हैं, और 1 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तो आपके सामने ये चेहरा भी होगा, तो आप लोगों की चॉइस है वोट किसे डालना है किसे नहीं डालना है। लेकिन एक चीज अच्छी लगी, बात तमाम लोगों से की, हर कोई कह रहा है कि जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन कहा है कि एनालिसिस 1 तारीख को होगा, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, फल की प्रतीक्षा जो है वो करेंगे और देखते हैं कि मेहनत कितनी रंग लाती है। 1 तारीख को जब आप लोग मतदान करेंगे उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी कि आखिरकार कौन होगा इस सीट का, इस विधानसभा क्षेत्र का अगला विधायक, और पिक्चर तब क्लियर हो जाएगी। 8 तारीख को नतीजे भी हमारे समक्ष होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस समय
जो जमुनाथ की सीट है ये भी एक हॉटस्पॉट है, चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर शिवदेव सिंह जी जीतेंगे, श्यामलाल शर्मा जी जीतेंगे, अजय श्रोता जीतेंगे। तीनों नाम है, तीनों नामों की चर्चा चल रही है। जब चर्चा चलती है तो यानी कि इंसान बिग पिक्चर में है, और बिग पिक्चर में जब कोई होता है तो चर्चाएं लाजमी होती हैं। त्रिपुरा के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।